Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. ये मेरा पीसी है, ये मेरा कोड है, ये मेरा फ़ोन है और हम लोग कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा कोड रन कर रहा है एंड यहाँ पे मेरा फ़ोन है। ये बिल्कुल भी यूएसबी के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, कम्प्लीटली वायरलेस कनेक्टेड है ये। तो अभी मैं इससे बोलता हूँ कि एवा अपनी भाभी को कॉल करो यार। Okay, as you wish. Dialing for the 31st time. Hope she blocks you. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तो अगर तुम्हें डेमो पसंद आया तो चलो इसको एक्सेस करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें डेवलपर एंड्रॉइड की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ तुम्हें दिखेगा रिलीज नोट्स एचडीके प्लेटफॉर्म टूल्स का। इन टूल्स में एक स्पेसिफिक टूल है एडीबी, जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब जिनको नहीं पता एडीबी क्या होता है, तो एडीबी स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड डिबगिंग ब्रिज, और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके थ्रू तुम अपने फ़ोन के बहुत सारे फीचर्स अपने पीसी के कमांड लाइन से चला सकते हो। कमांड लाइन नहीं पता तो कमांड लाइन का मतलब हो गया तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट या फिर पावर शेल या कुछ उसी टाइप का चीज़। इसके लिए तुम्हारे पास बस 3 परमिशन होने चाहिए तुम्हारे फ़ोन के। पहला है तुम्हारा डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए, दूसरा है तुम्हारा यूएसबी डिबगिंग ऑन होना चाहिए, और तीसरा है तुम्हारा वाईफाई डिबगिंग ऑन होना चाहिए। अब तुमने ज़िंदगी में कभी पबजी, फ्री फायर इस टाइप का कोई गेम खेले तो तुम्हें डेवलपर ऑप्शन ऑन ऑफ करना आता होगा। इनकेस अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। तो जब ये सब हो जाए तो तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ तुम्हें दिखेगा ऑप्शन डाउनलोड एचडीके टूल्स फॉर विंडोज़ का। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है इसलिए मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा मैक या लिनक्स है तो तुम उस पर ट्राई कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तुम्हें कुछ लाइसेंस एक्सेप्ट करने का आएगा। ये गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है इसलिए तुम इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड फाइनली डाउनलोड पे क्लिक कर देना, तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। एक जिप फाइल के फॉर्मेट में रहेगा। जिप फाइल की जो मेन फोल्डर रहेगी उसको तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है, और जिस भी फोल्डर में तुम अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हो उसमें तुम्हें उसको एक्सट्रैक्ट करके रख देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक्सट्रैक्ट करके रख लिया प्लेटफॉर्म टूल्स को। ये कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स है जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसको ही रन करने के लिए है वो। अभी चलो पहले हम लोग कोड पार्ट पे फोकस करते हैं कि कैसे हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने VS कोड में ओपन कर लिया सेम डायरेक्टरी को। अगर आप प्लेटफॉर्म टूल्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी, जिसमें से हम लोग सिर्फ adb.exe का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप VS कोड का टर्मिनल ओपन कर लो और यहाँ पे आप चेंज डायरेक्टरी करके प्लेटफॉर्म टूल्स पे आ जाओ। उसके बाद आपको adb.exe नाम की जो फाइल है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसको कॉल करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपका इनिशियलाइज होने में टाइम लेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी कैसे आप यूज़ कर सकते हो एडीबी को। और आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो यहाँ से आप उसको भी पढ़ सकते हो। अब देखो इसको भी इसमें समझने वाली बात यह है कि आप चाहो तो एडीबी को इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इसको प्लेटफॉर्म टूल्स में भी यूज़ कर सकते हो एज अ EXE फाइल। मैं प्रेफर करूंगा कि एज अ EXE फाइल यूज़ करो, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डालना मतलब कि अगर आपका कभी भी पीसी में कुछ इशू होता है या हैकर्स वगैरह के हाथ लगता है तो बहुत ज़्यादा ही आपका पीसी जो है वो प्रोन रहेगा हैकर्स के, इसलिए उसको यूज़ मत करना। फाइनली जब आपका ये सब हो जाए तो आपको ये एंड्रॉइड डिवाइस कनेक्शन setup.py खोलना है। इसमें आपको मेरा थोड़ा प्रमोशन मिल जाएगा। आप चाहो तो मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हो, बट मोस्ट प्रेफरेबल जो रहेगा वो टेलीग्राम रहेगा, क्योंकि उस पर मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। फाइनली जब ये सब हो जाए तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है ये 3 मॉड्यूल्स। आपको प्लेटफॉर्म टूल्स डायरेक्टरी का पाथ वही देना है जो भी आपका यहाँ प्लेटफॉर्म टूल्स का पाथ रहेगा, और फाइनली हम लोग उस डायरेक्टरी में चेंज कर लेंगे। एंड फाइनली सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट क्लीन करेंगे, फिर कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद डिवाइस को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद IP एड्रेस खोजेंगे जिसपे कि हम लोग का PC और फ़ोन कनेक्टेड है। दोनों याद रखना, दोनों सेम पे कनेक्टेड होना चाहिए। ये वेब सॉकेट कनेक्शन नहीं है, इसको वाईफाई डिबगिंग कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा। फाइनली उसके बाद हम लोग का डिवाइस IP जो एक्सट्रैक्ट होगा, उसके बाद हम लोग इनिशियलाइज करेंगे डिवाइस कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको टारगेट डिवाइस IP जो है, इसमें आपका कन्फ्यूजन वाला पार्ट है। आप अगर चाहो तो ये वैल्यू डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हो, और इनकेस अगर आपका कुछ भी इशू आता है तब आप क्या काम करना, IP कॉन्फ़िग अपने कमांड प्रॉम्प्ट में IP कॉन्फ़िग का कमांड डालना, और आपका बहुत सारा नेटवर्क डिटेल्स जो उसमें से IPv4 एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना। फाइनली आप ADB पोर्ट खोलना। ADB पोर्ट आप जो चाहो वो रख सकते हो, बस ध्यान रखना यहाँ पे जो ADB पोर्ट है वो यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए। एंड फाइनली हम लोग अपना ADB सर्वर जो है वो स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद अपना डिवाइस जो एंड्रॉइड डिवाइस उसको कनेक्ट कर देंगे वाईफाई के ऊपर। तो इसको जब सब कुछ हो जाए आपको सबसे पहले अपना USB केबल जो है, मतलब जो आपका चार्जिंग केबल है, उसका एक तार जो है एक अपने फ़ोन में लगाना और दूसरा अपने लैपटॉप में लगाना, और उसके बाद अपना ये डिबगिंग वगैरह सब कुछ ऑन रहना चाहिए, आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन रहना चाहिए, तभी होगा वरना नहीं होगा। उसके बाद आप रन कर देना इसको। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा रन करने के लिए, उसके बाद इनिशियलाइज करेगा, और फाइनली अपना डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई पे, जैसा कि आप देख सकते हो। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ पे रन कर सकते हो ADB डिवाइसेस। ध्यान रखना मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाला हुआ है इसलिए मैं रन कर पा रहा हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करके प्लेटफॉर्म टूल्स में आके उसके बाद आप .exe फाइल लगा के ही इसको रन कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं, एक है मेरा USB केबल के कनेक्टेड है और दूसरा जो है मेरा यहाँ पे वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। तो मैं USB वाला अभी हटा देता हूँ फिलहाल,
तो अभी मैं इसको वापस आपको रन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा लिस्ट ऑफ डिवाइस जो है वो हट चुका है। तो दैट्स इट गाइस, हम लोग का डिवाइस अब कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग जब चाहे जहाँ से चाहे वहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो अब आपको इसको हटा देना है और calls.py की जो फाइल है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो OS इंपोर्ट करना है और ये दोनों ऑप्शनल है। ये मेरे खुद के बनाए हुए मॉड्यूल है, आपके डिवाइस या कहीं भी ऑनलाइन आपको नहीं मिलेंगे, ना ही मैं इनको प्रोवाइड करूंगा। ये ऑप्शनल है आपके लिए, मैंने सिर्फ ऐसे अच्छा सा दिखाने के लिए सिर्फ इसको फॉर्मेट करने के लिए डाला है। पहला है स्पीच सेलेनियम असिस्टेंट जो एक तरह से आपका स्पीच रिकॉग्नाइजर का काम करेगा। दूसरा है टेक्स्ट टू स्पीच जो एज आपका टेक्स्ट टू स्पीच मतलब वही आप जो भी बोलोगे जो भी लिखोगे उसको एज अ वॉइस कन्वर्ट करेगा। दैट्स इट। तो आपको यही पे प्लेटफॉर्म टूल्स डायरेक्टरी का पाथ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वही चेंज डायरेक्टरी कर देनी है। यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे पोर्ट वैल्यू दे दी है। आपको यहाँ पे नंबर डायल करना है जिस पे भी आप नंबर पे कॉल करने वाले हो, चाहे वो किसी का भी हो, आपके घर वाले, आपके बाहर वाले, आपका खुद का नंबर, जो आपको डालना है यहाँ पे डालना है बिना कंट्री कोड के। कंट्री कोड आप यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो कमांड है इसमें आपको कहीं भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपको कमांड कैसे चल रहा है ये सब समझना है तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स में डाला हुआ है, आप कुछ कुछ समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कोड यहाँ पे रन हो चुका है। रन क्या हुआ मतलब यहीं पे है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया एक्चुअली कोड में कि यहाँ से मैंने वो स्पीच रिकॉग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच वाला पार्ट हटा दिया है। मैंने डायरेक्ट किया है कि जैसे ही मैं इसको रन करूँगा वैसे ही मेरा प्रोग्राम जो है ये कोड एग्जीक्यूट कर देगा और रन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन है, इस फ़ोन को मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। एंड यहाँ पे हमें सिंपली मेरे को बस कोड रन करना है और जो भी यहाँ पे आप नंबर स्पेसिफाई करोगे वो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ मैंने इसको कर दिया रन, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल हो चुका है। एंड आपको ध्यान देना है कि आपको इसमें सिर्फ पाइथन का ज़रूरत है और कोई भी एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा कहीं से भी USB वगैरह कुछ कनेक्टेड नहीं है। मेरा USB का जो तार है वो यहाँ पे है और यहाँ से इसके बिना कनेक्टेड ही है। बस वाईफाई सेम होना चाहिए, आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो चलो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।